जो अमेंडमेंट है उस पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री बोल रहे थे जिसमें उन्होंने लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी। परिसीमन पर विवाद की जरूरत ही नहीं है। लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी और जो सबसे बड़ा तर्क दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ से दिया जा रहा है कि उनकी जो हिस्सेदारी है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, उसको गृह मंत्री ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों को परिसीमन के बाद किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं होगा। संसद के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन पेश किया गया। इन प्रस्तावों के तहत 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इसी महिला आरक्षण बिल का सभी महिलाओं ने स्वागत किया है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, भावात्मक पूरा दिन है आज। एवरीबडी इज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व इन द होल। हमारे देश के तमाम महिलाओं के लिए एक सम्मान देने की बात है ये आज का दिन। सो इसमें तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट बिल विच मोदी जी इज ब्रिंगिंग। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया ही नहीं है, वो सारा काम मोदी जी कर रहे हैं। और जब से प्राइम मिनिस्टर बने तब से महिलाओं के लिए इतने सारे चीज कर करके फाइनली ही हैज कम टू दिस टुडे, एंड टुडे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डे and they cannot do this। महिला आरक्षण के लिए किसी ने कभी मना नहीं किया, यूनानिमसली पास हुआ है, तो अब दोबारा उस चीज को दोहराने का तो कोई मायने नहीं। दोबारा कौन इम्तिहान देगा कि महिलाओं के पक्ष में है कि नहीं, जब एक बार यूनानिमसली हो गया। यहाँ पर जब ये ले आए हैं तो किस मकसद से लाए हैं, असली बात तो वो है। क्या मकसद है कि एकदम जल्दी में आप ये लेकर आए हैं और डिलिमिटेशन की आप उसके साथ जोड़कर जब नया सेंसस आने वाला है तो आपको पहले भी नजर आ रहा था ये बिल्कुल किंतु परंतु, और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें। ये पार्लियामेंट है और ये जनता है, सब देखते हैं कि इसके पीछे लाने का मकसद क्या है। It's a great day for all of women of country. I wish this will pass with thumping majority and all the women, daughter of this India, can grow faster and join hand with development of India। मुझे लगता है कि ये उनका छोटा मन और छोटा दिमाग है जो महिलाओं से जुड़े हुए इस बिल को लेकर के, यदि वो ऐसा करते हैं, आज देश की आधी आबादी पूरे इन राजनीतिक दलों की ओर देख रही हैं कि हमें हमारा हक कब मिलेगा, हमारा राइट कब मिलने वाला है। तो आई विश कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और महिला बिल को पास करें। उस पार्टी का कोई सिस्टम ऐसा है कि उनकी जो है वो क्रॉस कर दी गई है, तो शायद उस पार्टी ने निर्णय लिया हो, लेकिन हर एक को आजादी है अपनी बात को करने की। नहीं, हर पार्टी का अपना सिस्टम होता है और होना भी चाहिए। अगर उनकी पार्टी को लगा कि उनके इन विधायकों ने गलत किया तो उन्होंने एक्शन लिया। दिस इज एवरीबडी इज गॉट इंडिपेंडेंट राइट टू डू दैट। कांग्रेस का मैं नहीं बोलना चाहूंगी, मैं अपनी पार्टी को जानती हूँ और अपनी पार्टी की मर्यादाएं जानती हूँ। प्रश्न उठा था कि विपक्ष विरोध कर रहा है अधिनियम का, तो मैंने तब भी ये कहा था और अब फिर से कह रही हूँ कि हर पार्टी में महिलाएं हैं, हर पार्टी की एक मर्यादा है और ये बिल भी जो पास हो रहा है वो सब महिलाओं के लिए, इसलिए विरोध भी नहीं करना चाहिए।